Hey, good morning class. This is Shivam and today we are doing exercise 4.2. हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर. ठीक है, अब देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है ना 2x जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5. जैसे यही हो गया आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. अगर हम इसकी सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम x की वैल्यू को पुट करें, जैसे मैंने 0 पुट किया और y की वैल्यू मुझे 8 मिल गई इसी इक्वेशन से, तो ये क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस. तो किसी इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, किसी के यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन और किसी के 2 ही सॉल्यूशन बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे. ठीक है, वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे और सॉल्यूशन नहीं होते हैं. ठीक है, सो एग्जैक्ट होल नंबर वैल्यू को सॉल्यूशन बोलते हैं. तो किसी के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, किसी के सॉल्यूशन नहीं होते हैं, किसी के बहुत सारे होते हैं. तो उसी के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे. 4.2 क्वेश्चन 1 बोल रहा है which one of the following option is true and why. नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है. तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है. आपने गिवन क्या मिला दिया आपके पास, तो गिवन दैट मतलब आपके पास जो इक्वेशन गिवन तो वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. यही गिवन है, इसको मान लेंगे इक्वेशन बोल. अब देखिए क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है कि नीचे दी गई तीन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन का कोई एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, या ओनली टू सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. या दो सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मतलब बहुत से, इनकी कोई हद ना हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे. तो वो निकालने पड़ेंगे सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में. देखो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 1 और फिर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे और सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे. तो लिखिए सबसे पहले पुट x is equal to 0 in equation 1. 0 पुट करेंगे, so this will become y is equal to 3 into 0 जाएगा plus 5. 3 into 0 plus 5. So y is equal to 0 और 5 and y is equal to 5. y is equal to 5. ठीक है, so फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास. देखो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया आपका 0,5. ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन. अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. अब y पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और टोटली साइड चेंज कर लेंगे. लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड तो साइन चेंज नहीं होते हैं, तो उस तरफ को लेंगे -5 एंड x इज इक्वल टू -5/3. तो देखो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया. देखो x की वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं, उसके नेक्स्ट लिखते हैं y की वैल्यू. तो यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है -5/3 y की वैल्यू कितनी पुट की हमने 0. Now put x is equal to 1 in equation 1. 1 पुट करेंगे x हम यहाँ पे, so y is equal to 3 into x. 1 है तो 1 पुट कर लेंगे, is equal to 5 and y is equal to 3 plus 5 and y is equal to 8. अब देखो यहां से मैं सीधा ही बोल सकता हूँ इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन था आपका कि एक ही सॉल्यूशन है, तो हमने 1 2 3 सॉल्यूशन निकाल दिए. थर्ड जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया हमारे पास 1,8. तो दो सॉल्यूशन, तो 2 से भी ज्यादा 3 है, तो आगे भी आते ही रहेंगे इसका सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा लिखो इसमें, देयरफॉर गिवन लीनियर इक्वेशन into variable has infinite, बहुत से, आप इनको निकाल भी नहीं सकते हैं, infinite many solution. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन था वो आंसर हो जाएगा इसका. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. यहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट.
आज तक नहीं हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है और निकालना क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ एनी 4 सॉल्यूशन, राइट, 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नीचे दी इक्वेशन से ओनली 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, इस तरह के सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है 4 आपको। और मेथड वही है, x के लिए 0 पुट करो, फिर y के 0, फिर x के 1 और y के 1, बस कुछ भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज आप, ठीक है। सो सिंस क्वेश्चन 1 पुट 2 is 0 plus y is equal to 7 and y is equal to 7. Therefore first solution क्या क्या आपका 0,7 put y is equal to 0 in equation 1. अब y के लिए 0 पुट करनी है तो y के लिए 0 लिख दो और 7 and 2x is equal to 7 and x is equal to 7 by 2. Therefore क्या सॉल्यूशन x के लिए पहले लिखते तो 7 by 2, 0, यहाँ गलती करते हैं कई बच्चे, y के लिए पहले लिखते हैं, ठीक है। पुट x is equal to 1 in equation 1, तो हो जाएगा आपका 2 into 1 plus y is equal to 2 into 2 plus y is equal to 7, y is equal to 7 minus 2 and y is equal to 5. Therefore आपका आ गया 1,5 सॉल्यूशन। Next, put y is equal to 1 in equation 1. So equation 1 में put करेंगे y 1 तो हो जाएगा इस तरह से 2x 7 minus 1 and 2x is equal to 6, x is equal to 6 by 2 and x is equal to 3. 2 1 2 2 3 जा 6, therefore आपका सॉल्यूशन आ गया 3,1. सो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए, चारों सॉल्यूशन को लिख लेंगे अब, 4 सॉल्यूशन निकालने को कहा था हमको, ठीक है। लिखेंगे therefore 4 solution of the given इक्वेशन आर। तो 4 सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या सॉल्यूशन है आपके, फर्स्ट 0,7, फिर सेकंड आया आपका 7,2,0, फिर थर्ड आया 1,5 एंड लास्ट वन आया 3,1 आंसर। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है उसका, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। और डेली का काम डेली करें सभी बच्चे, जितने बच्चे अपने व्यूज आने चाहिए वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को सभी, और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन, गिवन दैट पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो इक्वेशन निकालनी है तो सॉल्यूशन निकालना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। पाई के साथ x मल्टीप्लाई तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई जाएगी, प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई इज 0 प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 0,9, x के लिए y की वैल्यू। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन equation 1. So this will become pi x plus 0 is equal to 9 and pi x is equal to 9 and x is equal to 9. pi वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 9 by pi, 0. Now put x is equal to 1 in equation 1. So this will become pi 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 1 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, इसको पहले तो पाई लेगा, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ गया 1,9 माइनस के पाई। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो दिस विल बिकम पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 and pi x is equal to 9 minus 1 and pi x is equal to 8 and x is equal to 8 by pi.
सो हो गया हमारे 4 सॉल्यूशन। लेंगे इसको, देखो यहां पे क्या है 8 प्लस 1 सॉरी। तो therefore 4 solution of given equation are। तो फर्स्ट क्या है था आपके पास 0,9, यस फर्स्ट 0,9। नेक्स्ट आया था आपके पास 9/π,0 और नेक्स्ट आया था आपके पास 1, π-9 एंड लास्ट में आया था 8π/1। Moving to the next part, third part, write down given that x is equal to 4y. So put x is equal to 0 in equation 1. So 0 put करेंगे x को जाएगा 0 is equal to 4y और साइड चेंज कर लो 4y is equal to 0 and y is equal to 0.4। कितना आ गया फिर से y is equal to 0 और आपकी जो वेक्टर बोलोगे सॉल्यूशन बन गया 0,0। नाउ सेकंड सॉल्यूशन पुट y is equal to 0, पुट y is equal to 0 in इक्वेशन 1। तो कर लेंगे पुट, ये था आपका x is equal to 4 और y हमने 0 पुट कर लिया, तो x 4 0 सो सेकंड में क्या आ रहा हमारा 0,0। नाउ पुट x is equal to 1 in equation 1 is equal to 4y और 4y is equal to 1 और y is equal to 1/4। क्या आ गया 0,1/4, 0,1/4। देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन सेम आ गया 0,0, तो काउंट नहीं होगा, एक ही, ये तो एक ही सॉल्यूशन बन रहा है, एक और निकालना है 5 निकाल लेंगे, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। सो x की वैल्यू 1 पुट करके भी हमारा यही आ रहा है। अब हम y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप लोग। पुट ये मत लिखना ऊपर वाला, ठीक है, ये मत लिखना। पुट y is equal to 2 in equation 1। so आपकी इक्वेशन 1 थी x is equal to 4y, तो 4 into 2 and x is equal to 8, तो आपका क्या बन गया 8,2। आगे ना डिफरेंस सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन ये बन गया, एक ये बन गया, एक रहा, तो उसमें देखो पुट x is equal to 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 into 4y, हाँ ये बोल x is equal to 2 in equation 1। so 2 is equal to 4y और 4y is equal to 2 and y is equal to 2/4 मतलब 1/2। तो आपका क्या बन गई 2,1/2। so therefore 4 solution of given equation are, फर्स्ट वन आ जाएगा आपका 0,0, 2 टाइम्स है तो उसको मत लिखना दोबारा, ठीक है। उसके नेक्स्ट कौन सा निकाला तुमने 1/4 एंड उसके नेक्स्ट निकाला तुमने 8,2 एंड उसके नेक्स्ट निकाला, सेम नहीं होने चाहिए कोई भी, ठीक है। सो ये आ गया आंसर, ऑलराइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम टुमारो में कल करेंगे, ओके, थैंक यू।